प्रिया, जिसकी आदत है सुबह प्रतिदिन स्नान करके लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाना और फिर दूसरा काम करना। एक दिन प्रिया की 10 साल की बेटी आयुषी बड़े ध्यान से प्रिया को पूजा करते देख रही थी। आयुषी ने प्रिया से एक सवाल पूछा, मम्मी, आप हर दिन लड्डू गोपाल की पूजा क्यों करती हैं? प्रिया ने हंसकर जवाब दिया कि मैं हर दिन भगवान को थैंक्स बोलती हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसी एक प्यारी सी बेटी जो दी है। और इतना बोलकर प्रिया अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। लेकिन आयुषी प्रिया के गोद से नीचे उतर गई और कहा, इसमें कौन सी नई बात है मम्मी? सभी के पास एक प्यारी सी बेटी होती है, हमें और क्या दिया है भगवान ने? प्रिया चौंक गई। प्रिया अपनी बेटी के चेहरे को हाथों में पकड़कर नज़दीक लेकर आई। प्रिया ने देखा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे, गला भरा हुआ था। प्रिया ने आयुषी को अपने सीने से लगा लिया और पूछी, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आयुषी बोली, मम्मी, अमन बोल रहा था कि ये उसका घर है, हम लोग उसके घर में किराए पर रहते हैं। उसके पास अपनी कार है, हमारे पास नहीं है। अमन अपनी कार से स्कूल जाता है और मैं स्कूल बस से। मैं उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर नहीं बुलाऊंगी। प्रिया चुप हो जाती है। कुछ सोचने के बाद प्रिया हंसकर बोलती है, इस बारे में हम लोग शाम को बात करते हैं, अभी स्कूल बस आने वाली है, बस छूट जाएगी। प्रिया आयुषी को स्कूल बस में बैठाकर घर वापस आ जाती है। सारा दिन प्रिया के दिमाग में बेटी की बातें घूमती रहती हैं। प्रिया का मन बहुत बेचैन हो रहा था। बेटी का बर्थडे था दूसरे दिन, इसलिए थैला उठाया और मार्केट की तरफ चल दी। सामान लेकर प्रिया धीरे धीरे घर वापस आ रही थी, तभी किसी ने प्रिया को पीछे से आवाज़ लगाई। प्रिया रुक जाती है, सामने देखती है तो बबली खड़ी थी। बबली सिलबट्टे बनाने का काम करती थी। सालों से ये लोग यहीं पर रहते हैं। प्लास्टिक का बड़ा सा टेंट लगाकर झोपड़ी नुमा घर बना लिया था उन लोगों ने। प्रिया को नमस्ते करके बबली कहती है, सुना है आप यहीं आकर रहने लगी हैं। प्रिया बोली, हाँ, बेटी की पढ़ाई के कारण एक जगह तो रुकना ही पड़ेगा। प्रिया ने बबली से पूछा, और सुनाओ बबली, कैसी हो तुम और कहाँ रह रही हो आजकल? बबली बोली, अरे हम तो यहीं पर रहते हैं, माँ के साथ सिलबट्टे बनाने में हाथ बटाते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची लगभग 10 साल की दौड़ते हुए आई और बबली के पास आकर रुक जाती है। प्रिया ने पूछा, बबली, ये तुम्हारी लड़की है? बबली खुश होते हुए बोलती है, हाँ प्रिया दीदी, आपको याद नहीं, आपकी बिटिया से केवल 4 दिन छोटी है। जन्म के समय बीमार पड़ गई थी, बाबूजी ने ही तो पैसे दिए थे इसके इलाज के लिए। प्रिया कहती है, अच्छा याद आ गया, पापा ने पैसे दिए थे। अब कैसी है तुम्हारी बेटी? बबली हंसते हुए जवाब देती है, अब ठीक है दीदी। प्रिया बोली, बहुत ठंड पड़ रही है, पूरे कपड़े पहनकर रहा करो। बबली हंसते हुए बोलती है, इसीलिए रोका था दीदी आपको, आपकी बिटिया के पुराने कपड़े हों तो दे देती। प्रिया बोली, हाँ क्यों नहीं। प्रिया थोड़ी देर वहीं खड़े होकर बबली से बातें की और घर वापस आ गई। घर आकर प्रिया ने अपनी बेटी के पुराने स्वेटर और कुछ कपड़े एक थैली में पैक किए। 2 फ्रॉक लाई थी अपनी बेटी के जन्मदिन पर, एक रख लिया और एक पैक कर दिया। कुछ मिठाइयाँ और चॉकलेट पैक कर लिए। सुबह उठते ही प्रिया ने अपनी बेटी से बोला, आयुषी तैयार हो जाओ, आज मंदिर जाना है, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। आयुषी का मन नहीं था मंदिर जाने का, लेकिन वो तैयार हो गई। मंदिर से वापस लौटते समय प्रिया सिलबट्टे वाली बस्ती के पास आकर रुक जाती है और बबली को आवाज़ लगाती है। बबली बाहर आई, उसके साथ उसकी बेटी भी बाहर आ गई थी। ठंड में भी केवल फ्रॉक पहने हुए थी। वो फ्रॉक मैली भी हो रही थी। जहाँ उन लोगों ने अपनी झोपड़ी बना रखी थी, उसके बगल में ढेर सारा कचरा फैला हुआ था। आयुषी बड़े ध्यान से उन लोगों को देख रही थी। प्रिया थैला बबली को पकड़ाते हुए बोली, कुछ स्वेटर और कपड़े हैं। प्रिया आयुषी से बोली, मिठाइयाँ और चॉकलेट आंटी को दे दो बेटा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। प्रिया नई वाली फ्रॉक बबली को देते हुए बोली, ये लो अपनी बेटी के जन्मदिन पर पहना देना। बबली और उसकी बेटी ये सारा सामान लेकर बहुत खुश थी, लेकिन आयुषी के चेहरे पर भाव कुछ और ही थी। प्रिया अपनी बेटी के साथ धीरे धीरे चलते हुए घर आ जाती है। घर आकर प्रिया ने अपनी बेटी को अपने पास में बैठाया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, सवाल ये नहीं है बेटा कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, सवाल ये है कि भगवान ने हमें क्या दिया है। जो कुछ हमारे पास है बहुत से लोगों के पास नहीं है,
और बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। लेकिन बेटा, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब हमें मिला है। इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। एक बात याद रखना बेटा, जब भी तुम जीवन में खुद को छोटा महसूस करो तो एक बार उन लोगों को देखो जो तुमसे भी नीचे हैं। देखना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे नीचे हैं और कभी तुम्हें खुद पर घमंड होने लगे कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम सबसे बड़ी हो, तो एक बार उन लोगों को देखना जो तुमसे बहुत बड़े हैं। उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। इतना बोलकर प्रिया आयुषी के माथे को चूम लेती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आयुषी खुश होते हुए बोलती है, मम्मी, मैं अमन को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बुलाने जा रही हूँ। आयुषी दौड़ते हुए अमन के घर चली जाती है। प्रिया एक गहरी सांस लेती है और रात की पार्टी के लिए तैयारी में लग जाती है। इंसान की ख्वाहिश इतनी होती है कि वो कभी पूरा नहीं होती, लेकिन अपने से स्तर में नीचे वालों को देखकर हम जीने की राह चुन सकते हैं। आज की कहानी अल्पना सिंह द्वारा लिखी गई है। आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी आपके नाम के साथ सुनाई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपकी एक कहानी के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार।